नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो स्मार्टफोन के अंदर छिपी हुई एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। तो रेडिट पर एक डेवलपर ने ये सवाल पूछा और ये सवाल सीधा इस बात की जड़ तक जाता है कि भाई हमारे फोन आखिर कर क्या सकते हैं और क्या नहीं। अब देखिए, पहली बार में तो लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर हैरानी की बात यह है कि असल जवाब है नहीं, और हम ठीक ठीक यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें दो मेन सेंसर पर फोकस था। मूवमेंट के लिए एक्सेलेरोमीटर और ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, एक्सेलेरोमीटर फोन के हल्के फुल्के मूवमेंट जैसे कि उसे हिलाना या टैप करना, ये सब पकड़ने में तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब बात एक सटीक रास्ते को ट्रैक करने की आती है ना, तो इसका डेटा बहुत सारे गलतियों से भरा होता है जिन्हें हम नॉइज और ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब रास्ता पता ही नहीं चलता। तो इस पहेली का जो असली सुराग है वो असल में दूसरे सेंसर में छिपा है, यानी अल्टीमीटर में। तो राज की बात यह है, हमारे फोन का अल्टीमीटर असल में एक बहुत ही पुराने डिवाइस का मॉडर्न रूप है। इसे बैरोमीटर कहते हैं और इसका आविष्कार किया था इवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने। जरा सोचिए कि हमारे ऊपर जो हवा है उसका भी वजन होता है। एक बैरोमीटर बस इसी वजन को मापता है। तो जैसे जैसे कोई ऊपर जाता है उसके ऊपर हवा का कॉलम छोटा होता जाता है और इसीलिए दबाव यानी प्रेशर भी कम हो जाता है। सदियों तक इसके दो मेन टाइप्स होते थे। एक तो था ओरिजिनल पारे वाला डिजाइन और दूसरा था ज्यादा पोर्टेबल एंड्रॉयड बैरोमीटर, जो हमारे फोन में मौजूद टेक्नोलॉजी को समझने की चाबी है। प्रेशर की एकदम सटीक रीडिंग कितनी जरूरी हो सकती है ये समझने के लिए चलिए एक ऐसी फील्ड को देखते हैं जहां ये सचमुच में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। एविएशन यानी विमानन। वो लोग स्टैंडर्ड कोड्स का एक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिन्हें क्यू कोड कहा जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि आसमान में मौजूद हर हवाई जहाज एक ही पैमाने का इस्तेमाल कर रहा है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो है तुंगता यानी ऑल्टीट्यूड और ऊंचाई यानी हाइट के बीच का छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क। देखिए, QNH समुद्र तल से दूरी बताता है जो मैप्स के लिए जरूरी है, लेकिन QFE किसी एयरपोर्ट के रनवे से सीधी दूरी बताता है। और सेफ लैंडिंग के लिए इस एक अंतर को सही समझना ही सब कुछ है। तो हमने ये तो देख लिया कि एविएशन में इसकी कितनी अहमियत है, लेकिन सवाल तो ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट एक छोटे से स्मार्टफोन के अंदर फिट कैसे होता है। इसका जवाब छिपा है मिनिएचराइजेशन के जादू में। याद है वो एंड्रॉयड बैरोमीटर अपने छोटे से लचीले डिब्बे के साथ? यहाँ पर सिद्धांत तो बिल्कुल वही है, लेकिन इसका पैमाना, इसका स्केल बिल्कुल अलग है। आजकल के मॉडर्न फोन एक मेम्स यानी मेम्स सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऐसा है मानो एक पूरे मैकेनिकल सिस्टम को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर उतार दिया गया हो। ये दिखाता है कि आज की टेक्नोलॉजी कितनी छोटी और कितनी पावरफुल हो गई है। ये एक चिप पर बना पूरा का पूरा सिस्टम है और ये इतना सेंसिटिव होता है कि प्रेशर में होने वाले उन छोटे छोटे बदलावों को भी पकड़ सकता है जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ऊपर नीचे होने से होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर बैरोमीटर इतना ही सेंसिटिव है तो हम अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं। ये उस घुमावदार सीढ़ी का नक्शा क्यों नहीं बना पाया? इसका जवाब इन सेंसरों की अपनी अपनी सीमाओं में छिपा है। बैरोमीटर ये तो एकदम सही बता सकता है कि हम कितना ऊपर गए, लेकिन ये नहीं बता सकता कि हम घूमे कितना। और घूमने की जानकारी के लिए एक्सेलेरोमीटर का डेटा, जैसा हमने देखा, भरोसे के लायक ही नहीं है। और यहीं पर आती है असली बात, सेंसर फ्यूजन। हमारे फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कोर मोशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके लगातार यही काम कर रहा है। वो बैरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और GPS, इन सब के डेटा को आपस में मिलाता है ताकि लोकेशन और मूवमेंट की एक पूरी सटीक तस्वीर बन सके। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अलग अलग सेंसर की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन जब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली डिवाइस का भविष्य क्या होगा। Like, subscribe, and share the channel.